नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। आज हम पुरुषोत्तम मास कथा के एक बेहद गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, नियति और कर्म। हम अक्सर सोचते हैं ना कि आज हमारे साथ जो हो रहा है वो पिछले जन्मों का नतीजा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पूरा चक्र आखिर काम कैसे करता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं और एक सवाल पर विचार करते हैं। सोच कर देखिए, क्या दया का एक छोटा सा निस्वार्थ काम हमारे जीवन भर के संचित पापों को पूरी तरह से मिटा सकता है? मतलब क्या सच में ऐसा मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी पूरी सोच को चुनौती देता है, और इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली कथा में। तो आइए इसे समझते हैं। भाग 1, महान राजा चित्रबाहु। कहानी की शुरुआत होती है वर्तमान समय के राजा चित्रबाहु से। उनका जीवन, खैर, वो किसी सपने से कम नहीं था। एकदम बेदाग, प्रतापी और पूरी तरह से परिपूर्ण। सौभाग्यनगर के राजा चित्रबाहु, इनके पास वो सब कुछ था जिसकी कोई भी इंसान सिर्फ कल्पना कर सकता है। अथाह संपत्ति, पूरी सत्ता, समाज में सर्वोच्च सम्मान और रानी चंद्रकला जैसी पूरी तरह से समर्पित पत्नी। मतलब आप कह सकते हैं कि उनकी जिंदगी में एक तिनके भर की भी कमी नहीं थी। लेकिन ये सब इतना परफेक्ट था कैसे? देखिए, राजा चित्रबाहु सिर्फ अमीर या ताकतवर ही नहीं थे, वो धर्म के पक्के जानकार थे, भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और संतों ब्राह्मणों के लिए उनके मन में असीम सम्मान था। उनका ये वर्तमान जीवन इतना आदर्श था कि किसी को भी ईर्ष्या हो जाए। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आगे चलकर यही भव्यता एक बहुत ही भयानक और अंधकारमय अतीत के साथ टकराने वाली है। भाग 2, धार्मिक संगति का महत्व। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब महान अगस्त्य मुनि वहां पधारते हैं। और राजा का बर्ताव देखिए, उन्होंने सिर्फ एक अतिथि के सम्मान में अपना पूरा का पूरा राज्य तक मुनि के चरणों में अर्पित करने की पेशकश कर दी। और ये इस बात को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है कि अगस्त्य मुनि ने इसके जवाब में क्या कहा। उन्होंने एक बहुत गहरा रूपक दिया। भक्तों के बिना कोई भी देश बिना दांत वाले हाथी या बिना पंख वाले पक्षी के समान है। कितनी गहरी बात है ना? मतलब सिर्फ पैसा या सत्ता ही किसी राज्य को महान नहीं बनाते। सच्ची समृद्धि तो सही और धार्मिक लोगों की संगति में है, उन लोगों का सम्मान करने में है जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है। और ये सिर्फ किसी राजा के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि हम अपनी जिंदगी में किन लोगों को अहमियत देते हैं, किनके साथ उठते बैठते हैं। भाग 3, राजा का ज्वलंत प्रश्न। अब मुनि की इन बातों ने राजा के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उनके पास सब कुछ था, फिर भी एक ऐसा सवाल था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अपनी सारी महिमा के बावजूद राजा चित्रबाहु हाथ जोड़कर सर्वज्ञानी अगस्त्य मुनि से पूछते हैं, हे मुनिवर, मैंने अपने पिछले जन्म में आखिर ऐसा कौन सा सटीक पुण्य किया था जिसके कारण मुझे आज ही इतना परिपूर्ण और बेदाग जीवन मिला है? राजा असल में अपने सुनहरे जीवन के पीछे छिपे कर्मों का वो पूरा गणित समझना चाहते थे। भाग 4, एक अंधकारमय अतीत। और यहीं से हम चलते हैं फ्लैशबैक में। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सच्चाई सामने आने वाली है वो राजा की इस भव्यता से बहुत दूर और बेहद खौफनाक है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि दोनों जन्मों में कितना भयानक विरोधाभास है। एक तरफ आज के राजा चित्रबाहु, धनी, सम्मानित और धनपरायण, और दूसरी तरफ पिछले जन्म में यही इंसान चमत्कारपुर का मणिग्रीव नाम का एक बेहद क्रूर हिंसक शिकारी था। एक ऐसा नीच इंसान जिसे समाज ने पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया था। यकीन मानिए, ये दोनों एक ही आत्मा हैं। मणिग्रीव की हालत सच कहूं तो बिल्कुल निचले स्तर पर थी। उसके क्रूर कर्मों की वजह से राजा ने उसका सब कुछ छीन लिया था। यहाँ तक कि उसके अपने परिवार और समाज ने भी उसे धुतकार दिया था। वो पूरी तरह से बर्बाद होकर अपनी वफादार पत्नी के साथ एक भयानक और निर्जन जंगल में भटकने को मजबूर था। भाग 5, जीवन बदलने वाला बचाव। अब देखिए नियति का खेल कैसा होता है। उस घने खतरनाक जंगल में जहाँ मणिग्रीव एक पापी का जीवन जी रहा था, वहाँ एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके कर्मों की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन मणिग्रीव को जंगल में महान महर्षि उग्रदेव मिले। मुनि अपना रास्ता भटक गए थे।
भयंकर प्यास और थकान से वो इतने ज्यादा टूट चुके थे कि जंगल के बीचों बीच बेहोश पड़े थे। उनकी जान बिल्कुल खतरे में थी। इस घटनाक्रम को देखिए कि कैसे पल भर में सब कुछ बदलता है। पहला क्षण मणिग्रीव उस बेहोश संत को देखता है। दूसरा क्षण, और यही पूरी बाजी पलटने वाला है, उस क्रूर शिकारी के मन में अचानक उसके स्वभाव के बिल्कुल उलट करुणा की एक लहर दौड़ जाती है। और तीसरा क्षण, वो उस पीड़ित ब्राह्मण को उठाकर अपने छोटे से आश्रम में ले जाता है। सोचिए, एक जीवन भर के पापी इंसान के अंदर जगी ये छोटी सी हमदर्दी उसकी पूरी नियति को फिर से लिखने वाली थी। भाग 6, कर्मों के माध्यम से बदली नियति। देखिए, ये सिर्फ कोई पल भर की भावना नहीं थी। उसने एक्शन लिया, सिर्फ दया महसूस नहीं की बल्कि ठोस कदम उठाए। अब हमें ये समझना है कि उसने आखिर ऐसा किया क्या जिसने उसके कर्मों के जाल को ही काट डाला। सेवा की इस कला को इन 3 कदमों में समझिए। मणिग्रीव ने महर्षि को एक बरगद के पेड़ की ठंडी छांव में लिटाया। उसने बहुत ही विनम्रता के साथ उन थके हारे संत के पैरों को दबाया, और जब मुनि को होश आया तो पास के कमल वाले तालाब से एकदम ठंडा जल और ताजे मीठे आम उन्हें खाने के लिए दिए। कोई बहुत बड़ा दान नहीं था ये, लेकिन ये बहुत ही सच्चे मन से की गई सेवा थी। और सबसे अहम बात यही है, ये पूरी तरह से शुद्ध और निस्वार्थ सेवा थी। इसमें रत्ती भर भी कोई लालच नहीं था। मणिग्रीव की इसी विनम्रता ने महर्षि उग्रदेव के दिल को गहराई से छू लिया। उसी पल मणिग्रीव के जीवन भर के पापों का वो भारी पलड़ा हल्का हो गया और उसके कर्मों का संतुलन हमेशा के लिए बदल गया। महर्षि उग्रदेव ने कृतज्ञता में जो कहा वो सुनिए। उन्होंने कहा, तुमने मुझे मेरा जीवन वापस दिया है, मुझे अपना दुख बताओ और मैं उसे दूर करूंगा। देख रहे हैं आप, सही कर्म का फल कितनी जल्दी मिलता है। एक पवित्र आत्मा की सेवा करने भर से उस पापी शिकारी को सीधा वरदान मिल रहा था। इसके बाद मणिग्रीव अपने उस भयंकर और दुखद भाग्य को, अपनी गरीबी को मुनि के सामने बताने के लिए तैयार हो जाता है, और बस यहीं से उसकी अंतिम पाप मुक्ति का मंच तैयार होता है। वही मुक्ति जो उसे आगे चलकर राजा चित्रबाहु की उस भव्य नियति तक ले जाती है, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। लेकिन अंत में एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। मुनि के उस एक आशीर्वाद ने वास्तव में मणिग्रीव के भाग्य को किस तरह और किस गहराई तक फिर से लिखा? क्या निस्वार्थ सेवा का कर्म कभी विफल नहीं होता? ये एक ऐसा विचार है जो हमारे दिमाग में गूंजता रहता है। इस कथा से हमें साफ समझ आता है कि नियति कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हमारे छोटे, निस्वार्थ और धार्मिक कर्म आज भी हमारा भविष्य तय कर सकते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।